educators, and if you are new to this channel, hi, my name is Tanzeel Hassan, and without wasting any time, let's start the video. So our today's subject is biology for class 7, and we are taking tissues chapter today from the book Goyal Brothers Prakashan. This is our book and this will be our chapter. So we need to understand first of all what are cells. तो सेल क्या होता है? सेल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स बनाते हैं सेल्स के बारे में कि सेल होता क्या है. ठीक है, तो ये हम लोग कुछ पॉइंट्स बनाएंगे. आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में भी नोट डाउन इसको कर लीजिएगा. व्हाट आर सेल्स? सो हम लोग कुछ पॉइंट्स बनाते हैं सबसे पहले. सो व्हाट आर सेल्स? लोएस्ट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. लोएस्ट level of cellular organization. So what are cells? Cell is the lowest level of cellular organization. सबसे छोटी लेवल की जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेल. ये स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है हमारी. क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट. हमारी बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है सेल. ओके, देन हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है? इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ. हम लोगों की लाइफ के जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी की, ये इन सबको परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है. तो क्या है? कैपेबल ऑफ performing all the functions. Okay, so what are cells? Cells is the lowest level of cellular organization. It is the smallest living unit and it capable of performing all the functions. Now यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि अमीबा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ एक सेल होता है. ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल होता है. तो कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स? अमीबा. ठीक है, पैरामीशियम. These are the one more, bacteria. So these are the unicellular organisms. So जो unicellular organism होते हैं like amoeba, paramecium and bacteria, ये सब जो होते हैं इन सब की फंक्शन जो है सिर्फ एक सेल परफॉर्म करते हैं. यानी ये सिंगल सेल से बनते हैं. ये सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बनते हैं. ठीक है, तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया ये सब सिंगल सेल से बनते हैं और इन सब की जो भी फंक्शंस हैं इन सब ऑर्गेनिज्म का ये सिर्फ एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है. लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? इसमें एक नहीं होते सेल, एक से ज़्यादा सेल होते हैं. ठीक है, इसीलिए इसको मल्टी सेलुलर कहा गया है. तो इसमें क्या होता है? हर सेल जो होती है वो अपना खुद का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है. यानी कि हर सेल जो है कैरी आउट करती है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लाइफ. यानी कि सबका एक अलग अलग एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. इसमें सिर्फ एक नहीं होते सेल, इसमें बहुत से सेल होते हैं और हर सेल की अपनी एक इम्पॉर्टेंट वो है, अपनी एक इम्पॉर्टेंट उसमें जगह है एक ऑर्गेनिज्म में. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक सेल नहीं करती है, हर सेल का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करती है और ये खुद के ऊपर इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है. एक अपने ऊपर इसकी एग्जिस्टेंस प्रोवाइड नहीं होती है. एक मसल सेल जो होती है वो हम लोग इसको बहुत से स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं बॉडी में जो कि कलेक्ट करते हैं फूड या फिर ऑक्सीजन को कैरी आउट करते हैं. ठीक है, उसके बाद
जितने भी सेल्स हैं, पहले हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पॉइंट्स बना लेते हैं कि ये क्या क्या है, क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले तो ईच सेल कैन कैरी आउट द important functions of life. Second one will be, it is not capable of existence on its own. I hope you all can see. The next one will be yes, okay, I think this much is enough. Acha, one more thing, it contains more than one cell. ओके, सो हम लोगों ने समझ लिया सेल क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. नाउ जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे काम परफॉर्म नहीं करते हैं. हम लोगों को ये समझना है कि जितने भी सेल होते हैं वो हर काम परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है. डिफरेंट टास्क, डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं, जैसे कि इंजेक्शन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन ऑफ फूड, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन आर डिवाइडेड अमंग ग्रुप ऑफ सेल्स. यानी कि देखिए, जो भी बॉडी में हमारे जो भी फंक्शंस हैं या टास्क हैं, जैसे कि इंजेक्शन ऑफ फूड, सेकेंड वन विल बी डाइजेशन, respiration, excretion and reproduction. ठीक है, reproduction. सो ये जो जो टास्क हैं या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, ये सब एक सेल परफॉर्म नहीं करती है. सारी सेल्स जो हैं इनके मतलब ये अलग अलग सेल्स का काम होता है. ये सब एक सेल का काम नहीं होता है. एक सेल का काम ये है, एक सेल का काम ये है, एक का ये, एक का ये, एक का ये. तो डिफरेंट टास्क और फंक्शंस लाइक इंजेक्शन ऑफ फूड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन आर डिवाइडेड अमंग ग्रुप ऑफ सेल्स. ग्रुप ऑफ सेल्स में ये सारे काम डिवाइडेड होते हैं. ये किसी एक को नहीं करना होता है, सबको अलग अलग काम होता है, ठीक है. उसके बाद फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स होते हैं, वो बहुत ही लॉन्ग सेल होती है हम लोगों की, एंड इट हेल्प्स देम टू कंडक्ट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. सो यहाँ पे हम लोगों को एक और पॉइंट मिल गया कि नर्व सेल क्या करती है. नर्व सेल सबसे पहले तो नर्व सेल लॉन्ग होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, एंड it helps to conduct messages from messages की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई. messages from one part of body to another. सो हम लोगों ने यहाँ पे एक और पॉइंट देखा कि नर्व सेल जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की, और ये हेल्प करती है मैसेज को कंडक्ट करने में फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. तो इसी तरह प्लांट्स में क्या होता है. प्लांट्स में अब हम लोग आ जाते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं. प्लांट्स की नहीं, प्लांट्स में जो भी सेल वेल होता है उसकी बात करते हैं. सो प्लांट्स में क्या होता है, जाइलम एलिमेंट्स होते हैं लॉन्ग और ट्यूबुलर होते हैं. प्लांट्स में सबसे लंबा कौन सा होता है, जाइलम, ठीक है. ये क्या होता है, लॉन्ग होता है एंड ट्यूबुलर होता है.
ओके। सो और ये स्पेशलाइज्ड मूवमेंट करता है, एक स्पेशलाइज्ड काम होता है इसका कि वो मूवमेंट करता है पानी का फ्रॉम द रूट टू द स्टेम्स एंड लीव्स। क्या काम होता है जाइलम का? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स and to the stem and leaves, to the stems and leaves. So यहाँ पे हम लोगों को एक और पॉइंट मिल गया कि प्लांट्स में जाइलम सबसे लॉन्ग और ट्यूबुलर होता है। इसका काम होता है कि ये मूवमेंट करता है पानी का फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम्स और लीव्स। रूट से जो भी पानी को स्टेम और लीव्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। सो इट वुड बी क्लियर फ्रॉम द अबव अकाउंट दैट द बॉडी ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। इट शोज वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्स। नाउ लेट्स बैक टू टिश्यूज़। अब हम लोग फिर से टिश्यू पे आ जाते हैं। ये तो हम लोगों का सेल हो गया कंप्लीट। सो अब हम लोग टिश्यूज़ पे आते हैं। सेल्स दैट आर अलाइक इन साइज एंड शेप टीम अप। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी हाउ टू मेक सेल, फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल हो गई, ठीक है। एंड हम लोग ये मान लेते हैं कि ये सारी सेल का शेप एंड साइज़ एक ही है। जितनी भी ये सेल का शेप एंड साइज़ है ये एक है, दे आर अलाइक। सो ये सब क्या होते हैं? जो भी सेल जो एक जैसे होते हैं साइज़ में और शेप में, ये सब क्या होते हैं? टीम अप कर लेते हैं। ये सारे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये चार जो अलग अलग सेल्स थे छोटे छोटे जो एक जैसे थे, वो उन्होंने टीम अप किया और ये क्या बन गया? टीम अप करके एक टिश्यू बन गए, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो होता है एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जो कि एक साथ जो है काम करते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग टिश्यू की डेफिनेशन लिख लेते हैं। टिश्यू is a group of similar cells which work together to perform a particular functions. फंक्शन। तो टिश्यू क्या है? सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप है जो कि एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर टिश्यूज। सेल्स दैट आर अलाइक इन साइज एंड शेप टीम अप। क्या हो गया? जो सेल्स एक जैसे होते हैं वो टीम अप करते हैं, टिश्यू बन जाते हैं। दे वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब। These cells, the third point will be these cell, कौन से सेल जो कि टीम्स होते हैं, are called tissues. So thus cell combine to form tissues. Cell combine होके क्या बन जाते हैं? टिश्यूज बन जाते हैं। So a group of similar cells that work together to do the same job is called tissue. यानी कि similar cells, group of similar cells जो कि एक साथ काम करते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं एक सिमिलर सेम जॉब करने के लिए, वो क्या होते हैं? टिश्यू। दूसरे वर्ड्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। नाउ टिश्यू इन प्लांट्स।
अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोगों का है टॉपिक टिश्यू इन प्लांट्स। ठीक है, सो टिश्यू इन प्लांट्स में देखते हैं टिश्यू इन प्लांट्स कौन कौन से तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट्स में। सबसे पहले हम लोग उनके नेम्स लिखते हैं। द फर्स्ट वन इज एपिडर्मल टिश्यू, सेकेंड वन विल बी vascular tissue, and third one will be ground tissue. So ये तीन तरह के टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं टिश्यू इन प्लांट्स में जो जो टिश्यूज होते हैं। तो सबसे पहला टिश्यू होता है एपिडर्मल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। ये सारे टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात है एपिडर्मल टिश्यू पे। एपिडर्मल टिश्यू जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है टिश्यू की, जो कि प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू द प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है कौन सी टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू। और ये आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर की जो भी लेयर होती है वो कौन सी है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज टिश्यू, सॉरी हाँ ये टिश्यू ये कोई प्लांट है। ठीक है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये क्या होती है, एपिडर्मल टिश्यू। ये क्या करती है, प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, it protects plant's body. So next one is ground tissue. ground tissue अब क्या करती है, ground tissue, I hope you all can see, yes, ground tissue. So ground tissue represented by cortex lies inner to epidermis. क्या कर एपिडर्मिस के जो अंदर होती है, अंदर की जो भी लाइन के अंदर होती है वो कौन सी होती है, ग्राउंड टिश्यू। एंड ये क्या करती है, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। ये स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी जो स्टोरेज है प्लांट में वो कौन ये फंक्शन परफॉर्म करता है, ग्राउंड टिश्यू। तो ये क्या है, ग्राउंड टिश्यू रिप्रेजेंटेड बाय कॉर्टेक्स lies inner to epidermis. And it performs the function of storage. Performs the function of storage. Okay. The last one is vascular tissue. Vascular tissue. So vascular tissue क्या करती है, it help in conduction of water and food material So क्या करती है वैस्कुलर टिश्यू, इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल। सो ये क्या हो गया, हम लोगों ने प्लांट्स के जो भी टिश्यूज़ हैं उनके बारे में पढ़ लिया।